नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ जब कुछ भी बुरा होता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि भगवान हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। हम उनको ताने देने लगते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हर एक कर्म के पीछे एक फल होता है जो कि न्याय संगत होता है। ईश्वर सबके बारे में सोचते हैं। यही समझाने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो कहानी इस प्रकार से है। किसी नगर में एक मंदिर था। उसमें एक आदमी रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत ही गरीब था। मंदिर में वह साफ सफाई का काम करता था। जो कुछ भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता उसी से उसका गुजारा होता था। वह रोज भगवान से शिकायत करता था कि प्रभु, मेरे जीवन में कितना कष्ट है। दिन भर मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। आपका काम कितना आसान है, बस एक जगह पे खड़े होकर सबको देखते रहो। उसकी रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर के एक दिन भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए और उससे कहा कि तुम्हें लगता है कि मेरा काम बहुत आसान है, परंतु ऐसा नहीं है। मुझे भी अपने काम में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो बोला, बस खड़े होकर सबको देखना ही तो है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरी तरह दिन भर खटना पड़े तब पता पड़े आपको। प्रभु बोले, ठीक है, एक दिन के लिए तुम मेरा जीवन जी लो और मैं तुम्हारा, परंतु एक शर्त है कि तुम कुछ बोलोगे नहीं। वह बोला, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, बस मैं अब काम नहीं करूँगा। प्रभु ने कहा, ठीक है। तत्काल विष्णु भगवान आनंद बन गए और आनंद विष्णु भगवान। थोड़ी देर में मंदिर में एक सेठ आया। उसने पूजा की और जाते समय उसका बटुआ वहीं गिर गया। विष्णु बने आनंद ने देखा किंतु कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह वचन दे चुका था। कुछ समय पश्चात एक और व्यक्ति वहां आया। वह बहुत दुखी था। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसका ऑपरेशन करवाना जरूरी है, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब आप ही कुछ चमत्कार करो। जब वह जाने लगा तभी उसे मंदिर में किसी का गिरा हुआ बटुआ मिला। वो उसे पाकर बहुत ही खुश हुआ, भगवान को धन्यवाद दिया और चला गया। उसके बाद एक नाविक आया। नाविक अभी पूजा कर ही रहा था कि वो सेठ जिसका बटुआ गिर गया था पुलिस को लेकर वहां आ गया। उन्होंने उस नाविक को ही चोर समझ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह सब देखकर आनंद को लगा कि यह तो बहुत ही बुरा हो रहा है। अब उससे न रहा गया। वह बोला, सुनो, मैं भगवान हूँ, मैंने सब देखा है। यह व्यक्ति चोर नहीं है, चोर तो कोई और ही है। भगवान की बात कैसे कोई नहीं मानता। उन लोगों ने नाविक को छोड़ दिया। उनके जाने के बाद विष्णु भगवान और आनंद अपने रूप में आ गए। विष्णु भगवान ने पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। आनंद बोला, वो कैसे? तब प्रभु बोले, देखो, उस सेठ ने रुपए गलत तरीके से कमाए थे। अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो इसी बहाने मंदिर में उससे कुछ दान हो गया, उसका थोड़ा पाप कट गया। वहीं एक गरीब व्यक्ति की माँ का इलाज हो गया। ये नाविक जिस नाव से जाने वाला था, तूफान आने के कारण पानी में वह डूब जाएगी और वह मर जाएगा। अगर पुलिस वाले उसे पकड़ भी ले जाते तो भले ही वह जेल में रहता, उसकी जान तो बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दी, इसीलिए मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। हर घटना के पीछे एक कारण होता है जिसका मुझे ध्यान रखना होता है। अब आनंद की समझ में आ गया था कि भगवान होना इतना आसान काम नहीं है। सबके सुख और दुख में सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ना होता है। उसने भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और फिर भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।